दलित क्या मैं कहूँगी किसी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। सबसे ज्यादा ठेकेदारी प्रथा जो हुई है केजरीवाल की सरकार में हुई है, तो इसलिए आप केजरीवाल की वकालत तो ना। जिस शिक्षा की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं कि हम शिक्षा अच्छी दे रहे हैं, तो विधायक एक भी बता दीजिए मुझे केजरीवाल सरकार का एक भी निगम पार्षद बता दीजिए जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। जो व्यक्ति 16-16 हजार रुपए का मफलर पहनता है उसे आप आम आदमी कह रहे हैं। जो लोग ब्रांडेड 16-16 हजार रुपए की चप्पल पहनता है उसे आप आम आदमी कह रहे हैं। और जो व्यक्ति जब ऑफिस में रहता तो सूट वूट टाई वाई लगा कर रहता है, और जब पब्लिक में जाता है तो साधारण सी चप्पल, सिर्फ दिखावा मात्र है। गजेंद्र जी आप वकालत करना छोड़ दीजिए केजरीवाल की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस दिल्ली की जनता को किसी ने ठगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सरकार। बताइए, हाँ तो अच्छा काम है ना, तैरिए उसमें आप कैसे आए बताइए मुझे बताइए आप खुद कैसे आए। हाँ तो पता चल गया ना आपको, यह विकास है। देखिए खुद बता रहे हैं पत्रकार महोदय कि हमारे पानी भरा पड़ा है किराड़ी विधानसभा में, कपड़े ऊपर करके आए हैं। अगर मैं पिछले 4 साल का आंकड़ा दिल्ली सरकार का दूं, जिसमें कि केजरीवाल की सरकार अभी वर्तमान में आती सी मुख्यमंत्री है, आप देख सकते हैं कि पिछले 4 साल में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, और पिछले 6 महीने से सारी सड़कें खुदवा कर रख दिए, सीवर खुदवा कर रख दिए, पाइप लाने बिछवाने का काम कर रहे हैं। मतलब सिर्फ 6 महीने चुनते हैं जनता को दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं वर्तमान में आपको देना चाहूँ, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल लगातार बात करें कि हमने जो एजुकेशन है उसका स्तर पूरे वर्ल्ड में दिल्ली में सबसे बेटर कर दिया, वो मॉडल दिखा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर तमाम लोगों को बताना चाहूँगी जो उनका मॉडल है, खाली 1-2 बिल्डिंग बनाने से मॉडल पूरे नहीं हो जाते। जब तक आप बेसिक शिक्षा नहीं दोगे, बराबर शिक्षा नहीं दोगे एक अमीर के बच्चे को, एक गरीब के बच्चे को, आप कितने ही राग लापते रहो। अभी जिस तरह से एक आरटीआई एक्सपर्ट है उन्होंने एक आरटी लगाई, और जिसमें पता चला कि बार-बार कहते हैं कि जो SC ST OBC के बच्चे हमने विदेश भेजा है सरकारी फंड से। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा 2013 यानी कि चुनाव हुए थे तब से लेकर आज तक 3 बार ये सत्ता में रह चुके और पूर्ण बहुमत के साथ में है। 2 बच्चे, एक 2020 में भेजा, एक 2021 में। और ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इन 2 बच्चों में से एक बच्चा जो राखी बिरलान है उसका भतीजा है, और जो दूसरा बच्चा है जो दूसरा विधायक है उसके ही परिवार से। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से आम जनता का विकास करें। और जिस क्यों दे रहे हैं केजरीवाल को? दलित आज का पागल हो गया है। और मैं कहूंगी कि जो चमचा युग साहब मान्य और काशी राम जी ने लिखी थी वो ऐसे ही लोगों के लिए लिखी थी। यहाँ पर समाज का कोई दोष नहीं है, समाज तो बड़ा बेचारा निर्दोष है, वो ताकता है कि कोई नेता हमारे बीच में आएगा, हमारा भला करेगा। लेकिन आज देखिए वर्तमान समय में जो लोग बसपा से चुनाव लड़े, बसपा से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और बसपा से चुनाव लड़ने के बाद, पहचान बनाने के बाद कोई आम आदमी पार्टी में भाग गया, कोई कांग्रेस में भाग गया, कोई बीजेपी में भाग गया। अभी वर्तमान का उदाहरण देख लीजिए, कई नेता हैं, यहाँ तक कि मैं बात करूँ कोंडली विधानसभा से जो प्रियंका गौतम है जी, वो बसपा से निगम पार्षद बनी, बसपा से उसकी पहचान बनी। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में चली गई। आम आदमी पार्टी में जब दिखा उसको कि अब मुझे टिकट नहीं मिलेगा, तो अब वो उस पार्टी में गए जिस पार्टी के खिलाफ वो रात दिन एक तरह से मोर्चा खोलती थी, जो कहती थी ये हिंदू के पक्ष वाली पार्टी है, बहुजनों की विरोधी पार्टी है, दलितों की विरोधी पार्टी है, और आज उसी पार्टी की वो जयकार कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं राजेंद्र पाल गौतम जी की बात करूँ, आप उनको भी देख लीजिए। केजरीवाल का क्यों विरोध? आप तो महिला 2100 रुपए मिलेंगे आपको। 2100 रुपए? कौन से 2100 रुपए? अब ये बताइए, अगर केजरीवाल जो 2100 रुपए देने की बात करें, इससे पहले भी पिछली सरकार में उन्होंने 1100 रुपए देने की बात की थी, लेकिन वो आज तक 1100 रुपए मिले नहीं। आप जाके सर्वे कीजिए, बिल्कुल झूठा। मैं सच कह रही हूँ, सबूत के आधार पर कह रही हूँ। एक भी महिला ऐसी नहीं है जो दिल्ली से ये निकल कर बता दे कि 1100 रुपए जो ऐलान किया था इन्होंने देने का वो दिया। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब केजरीवाल की सरकार बनी, सबसे जो पहला मुद्दा तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और दिल्ली में जो ठेकेदारी प्रथा है उसको खत्म करेंगे। और आज आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 13 से अब तक 24 चल रहा है, सबसे ज्यादा ठेकेदारी प्रथा जो हुई है केजरीवाल की सरकार में हुई है। तो इसलिए आप केजरीवाल की वकालत तो ना करें। क्या दिक्कत है केजरीवाल से? आपके लोग राज्यसभा भेज दिए उन्होंने, देखिए। कौन से भेजे हैं? कौन से भेजे हैं? आज आंकड़ा दीजिए ना मुझे, एक भी बताइए मुझे कि कौन सा दलित व्यक्ति जो बहुजन हितैषी है, बहुजन आइडियोलॉजी की बात करता है। और जिस संजय सिंह की बात करें, कौन सी व्यवस्था से आता है वो, कौन सी संस्कृति से आता है? आपका कोई नहीं है उनमें? कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी जो 12 रिजर्व सीटें हैं ना दिल्ली में, जिसमें कि रिजर्व जो बहुजन समाज के लोग हैं वो चुन कर गए हैं, उनमें से एक भी बहुजन आइडियोलॉजी वाला नेता नहीं है। वो सारे चमचे हैं, और वो वही चमचे हैं जिनकी सामान्य और काशीराम बात करते हैं। 9 रत्न जो है वो भी दलित है सारे। अरे कौन से नवरत्नों की बात करो? ऐसे नवरत्न जो रात के अंधेरे में क्या दिन की रोशनी में भी धूम भारद्वाज क्या है?
सौरभ भारद्वाज, बताइए क्या आइडेंटिफिकेशन है सौरभ भारद्वाज? कौन सा बहुजन हितैषी है जब बहुजन बैठेगा? अभी मैं बताती हूँ आतिशी को, और जो महिला हितैषी की बात करें, अभी दिल्ली में जो कंझावला कांड हुआ था, ज्यादा समय नहीं है, पिछले साल की बात है, 12-13 किलोमीटर तक एक दलित बेटी को कार के नीचे बलात्कार करके कैसे घसीटा गया था, और जब उसकी डेड बॉडी मिली थी, मतलब शरीर पर पूरी खाल उतर चुकी थी, सिर्फ हड्डी का ढांचा दिखाई दे रहा था। तो कहाँ से और कौन सा मुआवजा दे दिया? केजरीवाल आपने देखा नहीं, अपमान हुआ, संसद में सड़क पे लेट रहे थे। लेकिन बताइए ना, उनकी विचारधारा की कौन सी बात करते? अगर मैं किसी की तस्वीर कार्यालयों में लगवा दूं, स्कूलों में लगवा दूं, क्या उससे मैं भक्त हो जाऊंगी या उससे मैं अनुयायी हो जाऊंगी? बाबा साहब ने साफ साफ कहा, देश के लोगों के लिए 22 प्रतिज्ञा दी। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही हितैषी है, इतने ही बाबा साहब के अनुयायी, मैं कहती हूँ सारे स्कूलों में, सारी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लगाई। और भगत सिंह की जो तस्वीर की बात करते हैं, भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ, उनके जो मूलभूत सिद्धांत है वो लगवाइए ना। अगर इतना दमखम है, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो सखोरा हनुमान के भक्त नहीं है केजरीवाल। सुनिए, भक्त तो हो सकते हैं लेकिन अनुयायी नहीं हो सकते। अरविंद हनुमान जी के भक्त आप शक मत करें। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? अगर वो बहुजन का हितैषी है, तो मैं कहती हूँ अगर वो भारत का भी सच्चा नागरिक होता ना, तो वो कभी ये नहीं कहता कि जो भारत की करेंसी है उसमें लक्ष्मी की या गणेश की तस्वीर आएगी। क्योंकि आज उसे पता है, जिस बाबा साहब के संविधान से आज वो मुख्यमंत्री बना, 2 बार रहा, आतिशी जो एक महिला है वो मुख्यमंत्री बनी, और ये लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि भारत की करेंसी है, उस पर गणेश की और लक्ष्मी की तस्वीर आएगी। तो बताइए आप ये कैसे बहुजन हितैषी हो सकते हैं? तो मतलब भारत में रहने लायक नहीं है ये लोग, गैर संवैधानिक इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, नौटंकी करते हैं केजरीवाल। नौटंकी, सबसे बड़ा नौटंकी बात अगर आज वर्तमान में देखो ना, केंद्र में मोदी है और दिल्ली में केजरीवाल। बच्चों की कसम खाते, ना गाड़ी लेंगे, ना घोड़ा लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, आप फिर भी उनको परेशान करते हैं। आप कितनी कसम मानते हैं? ये तो उन्होंने कहा था कि अगर हम, मुझे कोई भी बता दे, मैंने किसी से समर्थन नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खाई। कहाँ गई वो बच्चों की कसम? वही गठबंधन करके उन्होंने जो 48 दिन की सरकार बनाई, फिर उसके बाद हट गए। कहाँ गई वो कसम? क्या बच्चे इतने प्यारे नहीं थे? उन्होंने ये भी कहा था, उनके तमाम विधायकों ने शपथ पत्र लिख के दिया था कि हम जो सरकारी संपत्ति है उसका लाभ नहीं उठाएंगे, हम गाड़ियां नहीं लेंगे, हम बंगले नहीं लेंगे। लेकिन आज सारे के सारे विधायक एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ी में चलते, एक से बढ़कर एक कोठी में रहते। जो राखी बिड़ला जो 25 गज के प्लॉट में मंगोलपुरी में रहती थी, आज उसी राखी बिड़ला को देखिए कितनी विशाल कोठी में रहती है, न जाने कितनी संपत्ति खरीद लिया। और विदेश में जब किसी दलित बच्चे को भेजने की बारी आई तो अपने भतीजों को भेजते। क्या वो इतनी सामर्थ्यवान नहीं थी? और जिस शिक्षा की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं कि हम शिक्षा अच्छी दे रहे हैं, तो विधायक एक भी बता दीजिए मुझे, केजरीवाल सरकार का एक भी निगम पार्षद बता दीजिए जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। बताइए मुझे आप अरविंद केजरीवाल की इतनी वकालत करें कि इतना अच्छे, इतना विकास किया है, कितना विकास का, महिला को पेंशन तक नहीं मिले। एमसीडी में जितने कर्मचारी हैं, डीटीसी में कर्मचारी हैं, क्लस्टर में कर्मचारी हैं, एक को भी आज तनख्वाह नहीं मिल रहा, बेचारे हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल में भी चाहते हैं आप अच्छे स्कूल? बिल्कुल चाहते, क्यों नहीं चाहेगा? बताइए कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। यहाँ पर वर्तमान में जो विधायक है कौन है? आम आदमी पार्टी से है, पहले भाजपा में रहे, भाजपा में बड़ा गुणगान करते थे। भाजपा ने जब उन्हें घास नहीं घेरी तो आम आदमी पार्टी में आ गए। और जब आम आदमी पार्टी में जिस तरह से चल रहा है, आप बाहर रोड पे जाकर देखिए, जब बारिश होती है ना, इतना इतना पानी भर जाता है। मतलब यहाँ पर अगर एक स्विमिंग पूल या एक नहर तालाब बना दिया जाए ना, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आम आदमी पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल एक आम आदमी है। आम आदमी किस तरह से? जो व्यक्ति 16-16 हजार रुपए का मफलर पहनता है उसे आप आम आदमी कह रहे हैं। जो लोग ब्रांडेड 16-16 हजार रुपए की चप्पल पहनता है उसे आप आम आदमी कह रहे हैं। और जो व्यक्ति जब ऑफिस में रहता है तो सूट वूट टाई वाई लगा कर रहता है, और जब पब्लिक में जाता है तो साधारण सी चप्पल, सिर्फ दिखावा मात्र है। गजेंद्र जी, आप वकालत करना छोड़ दीजिए केजरीवाल की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस दिल्ली की जनता को किसी ने ठगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल है। की लाइन बोल रही है कि मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये तीनों की तीनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो उस पर एलिगेशन लगाता है, वो उस पर लगाता है, वो उस पर लगाता है। लेकिन अब इनकी नीति देखिए ना, इनकी नीतियाँ क्या है। अभी जिस तरह से अमित शाह ने जो बाबा साहब को लेकर स्टेटमेंट दी, पूरा बहुजन समाज उतरा, पूरी कांग्रेस भी उतर गया, आम आदमी रोडों पे लेट रहे। क्या ड्रामा कर रहे थे आप? समझिए ना इनके ड्रामे, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में चुनाव है और बाबा साहब सबकी मजबूरी बन गई, क्योंकि बिना बाबा साहब के किसी की राजनीति नहीं चल रही है। प्रभावित होकर केजरीवाल जी पुजारियों को 18,000 रुपए प्रति माह देंगे। अरविंद केजरीवाल की एक वीडियो आजकल बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं, अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले कह रहे थे कि जो लोग आज मंदिर बना रहे हैं वो भाजपा पर निशाना साधे, कि जो लोग मंदिर बना रहे हैं या मस्जिद बना रहे हैं, अन्य धार्मिक स्थल बना रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मत भेजिए अपने बच्चों को, आप शिक्षा भेजिए। ये अरविंद केजरीवाल की। और आज वही अरविंद केजरीवाल जब उन्होंने 100 साधु संतों को अपने पार्टी में ले लिया है, उनको समर्थन मिला है, तो आज बड़े साली से कह रहे नहीं, ये तो हमारे पूर्वज हैं,
इनका हमें सम्मान करना पड़ेगा, ये धर्म के रक्षक है। तो बताइए दोहरे मापदंड है या नहीं है? उस वीडियो और आज की वीडियो से तुलना कीजिए, आपको बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहूंगी आप केजरीवाल की वकालत ना करें, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दलित क्या, मैं तो कहूंगी किसी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो महिलाओं के लिए बात करता है कि फ्री में हम जो बसों में सुविधाएं दे रहे हैं, अब बताइए अगर किसी को सुविधा मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए? आज जो स्कूल में बच्चा जा रहा है, चाहे उसमें बेटी है बेटा है, उनके लिए क्यों नहीं फ्री करते आप टिकट? उनके लिए हाँ, मुझे बहुत सारे कई करोड़ रुपए मिले हैं, इसलिए मैं वकालत कर रही हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये समझना पड़ेगा, जिन बच्चों को फ्री में टिकट मिलना चाहिए उन बच्चों को फ्री में टिकट नहीं मिल रहा है। सिर्फ महिला, और महिला को क्या है, पहले के महिला जाती नहीं थी कहीं, आप एक सरकारी नौकरी दे दीजिए ना एक परिवार में, वो महिलाएं टिकट भी ले लेंगी और सब कुछ खरीद लेंगी। और जो ये राशन दे रहे हैं ना 5 किलो का जो हवाला दे रहे हैं, वो 10 किलो राशन इनके घर पर डालेंगे केजरीवाल के। खाली अच्छे काम का भी विरोध करने की आप मुझे गिना तो दीजिए, आप मुझे 2 काम गिना दीजिए अरविंद केजरीवाल के अच्छे, बताइए। हाँ तो अच्छा काम है ना, तैरिए उसमें आप कैसे आए बताइए मुझे बताइए आप खुद कैसे आए? हाँ तो पता चल गया ना आपको, यह विकास है। देखिए खुद बता रहे हैं पत्रकार महोदय कि हम आए पानी भरा पड़ा है किराड़ी विधानसभा में, कपड़े ऊपर करके आए हैं, खुद बता रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये विकास होता है ना तो आपको कपड़े ऊपर करके आने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद आप बड़ी स्टार एजुकेशन है यहाँ पर, देखिए कौन सा 5 स्टार, कौन सा ऐसे 10 5 स्टार बना लो आप। उससे होने वाला क्या है, जब तक जमीन पे काम नहीं होगा, धरातल पर काम नहीं होगा। केजरीवाल की सरकार ने तो मैं कहूँगी शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क कर दिया है। चाहे लोभन कितने भी देते रहे, एक से एक लुभावनी बातें, लेकिन वो सिर्फ चुनाव तक है। अभी बहुत सारे लोग मेरे से बहस कर रहे थे, करप्शन खत्म कर दिया दिल्ली से। कौन सा करप्शन? जितना करप्शन केजरीवाल की सरकार में उड़ा है। चाहे मैं दारू की बात करूं, आपने देखा कोरोना पीरियड में बेचारे लोग सुबह उठ कर किस तरह से लाइनें लगा रहे थे, किसके लिए? डोलचियों में खाना लेने के लिए, खिचड़ी जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसको एक अच्छा खासा आदमी खाकर बीमार हो जाए। और सबसे पहले केजरीवाल ने क्या किया लॉकडाउन के बाद में, सबसे पहले दारू के ठेके खोलने का काम किया, क्योंकि उसको पता है कि दारू के ठेके पर एक व्यक्ति वो भी पहुंच रहा है जो 50 रुपए शाम तक कमाता है, 100 रुपए कमाता है, उसकी जेब से वो रुपए निकालने का काम किया। दारू दोनों का इंतजाम कराना आपके लिए। हाँ तो आप भी जाइए ना, आप भी जाइए ठेके पे, आप जाइए ठेके पे, अपने घर वालों को भेजिए। मैं तो कहती हूँ अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है कि दारू पीना अच्छी बात है तो आप अपने घर वालों को भेजिए, 10 दिन भेज के देखिए, पता चल जाएगा आपको। फ्री मिल रही थी। हाँ तो कितनी लेके आए थे आप कितनी लेके आए थे बताइए मुझे? यूपी के रहने वाले हैं ना, हमें कहाँ मिलेगी भाई? पीनी है तो कहीं से पी लो, अगर जब मुफ्त में मिल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो उसको ले लीजिए ना। घोटाला कर लिया उन्होंने, बिल्कुल घोटाले किया। सेवा कर रहे थे लेकिन देखिए यहाँ पर केजरीवाल की वकालत करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप बेसिक मुद्दों पर जाकर बात नहीं करेंगे, जमीन पर जाकर बात नहीं करें। क्योंकि मुद्दे तो जब मैनिफेस्टो आता है ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार खत्म करे, केजरीवाल सरकार जो क्या नाम है ठेकेदारी प्रथा खत्म करे, केजरीवाल शिक्षा का स्तर ऊंचा करे, केजरीवाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करे, केजरीवाल महिलाओं के लिए टिकट फ्री करेगी। केजरीवाल की सरकार है वो बहुत अच्छे काम करेगी। लेकिन आप धरातल पर उतर कर देखिए, आप जाइए गलियों में एक बार जाइए और पूछिए उन लोगों से क्या जो उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या वो शिक्षा मिल रही है? जो स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए क्या वो मिल रही है? मैं खुद गवाह हूं, मैंने अंबेडकर हॉस्पिटल की कई बार कवरेज किया, और कवरेज ऐसी कवरेज किया, प्रेग्नेंट महिला वहां पर डिलीवरी होती है, बच्चे तक मर जाते हैं, डॉक्टर तक नहीं देखते हैं, और जो कहते हैं कि सारी दवाइयां मुफ्त में मिलती है। मैं दिखा दूंगी वो वीडियो आपको, आज भी मेरे चैनल पे पड़ा है। आप क्या बात करें केजरीवाल की, क्या वकालत करें बताइए मुझे।